बकरीद से पहले बकरे पर विवाद हो गया है। और क्यों विवाद हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। होली से पहले विवाद होता है पानी बर्बाद मत करो, दीपावली से पहले विवाद होता है पर्यावरण प्रदूषित मत करो, होता है कि नहीं? अभी तक इको फ्रेंडली दिवाली की बात होती थी ना, फिर इको फ्रेंडली होली सुनाई देने लगा, लेकिन अब इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की बात चल रही है। इसको लेकर कोई लेटर लिख रहा है, कोई बयान दे रहा है। हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु आमने सामने आ गए। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश सिर्फ एक ही बहस चल रही है कि इको फ्रेंडली बकरीद होगी या नहीं। जनता इस इको फ्रेंडली बकरीद को लेकर क्या सोचती है, कानून क्या कहता है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इको फ्रेंडली बकरीद होती क्या है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 7 जून को भारत में बकरीद होनी है, लेकिन उससे पहले विश्व हिंदू परिषद और भोपाल के संस्कृति बचाओ मंच ने मांग की है कि इस बार की बकरीद इको फ्रेंडली होनी चाहिए। इन संगठनों का तर्क है कि जब होली दिवाली इको फ्रेंडली हो सकती है तो बकरीद भी होनी चाहिए। और इको फ्रेंडली बकरीद से इनका मतलब है कि मुसलमान असली बकरे की कुर्बानी देने के बजाय प्रतीकात्मक बकरे बनवाकर उनकी कुर्बानी दें। इस इको फ्रेंडली बकरीद के पीछे हिंदू संगठनों के 2 तर्क क्या है बता देता हूं। तर्क नंबर 1 कि सारे इको फ्रेंडली त्योहार मनाने का ठेका क्या सिर्फ हिंदुओं का है? ठेका सिर्फ हिंदुओं का नहीं है ना। और तर्क नंबर 2 कि जानवरों की कुर्बानी सरासर गलत है। और इन्हीं तर्कों के आधार पर हिंदू संगठनों की मांग है कि अब से बकरीद भी इको फ्रेंडली हो। संस्कृति बचाओ मंच और विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा है, सुनिए। न्यायपालिका का एक वर्ग जो हमेशा हिंदू समाज को उपदेश देता है, सांकेतिक दिवाली मनाइए, इको फ्रेंडली होली मनाइए, वो चुप क्यों है? उनके मुंह पर ताले क्यों लगे हैं? जब इको फ्रेंडली होली हो सकती है, इको फ्रेंडली दिवाली हो सकती है, इको फ्रेंडली ईद क्यों नहीं हो सकती? क्या पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सनातन धर्मियों की है? विश्व हिंदू परिषद की इस मुहिम के बाद हिंदू धर्म गुरु भी आगे आए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा, भाई कुर्बानी देना तो ठीक नहीं, चाहे किसी भी धर्म में हो। वहीं वृंदावन से देवकी नंदन ठाकुर ने भी आवाज उठाई कि बकरीद इको फ्रेंडली ही होनी चाहिए। और एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने भी बयान देकर बीएचपी यानी वीएचपी की इस मुहिम का खुलकर समर्थन किया। हिंदू धर्म गुरुओं और बीजेपी नेताओं ने क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। वो मैंने स्वयं ने देखा है। कामाक्षा देवी के मंदिर में, पशुपतिनाथ के मंदिर में आप जाके देखिए, वहाँ पर आपको जीवित बकरे मिलेंगे। और जीवित बकरे का मतलब है कि मैंने अगर कोई मन्नत सोची है बलि दूंगा, तो मैंने बकरा लिया और वहाँ छोड़ दिया, मैंने उसे काटा नहीं। कहाँ गए वो पशु प्रेमी जो हमको हिंदुओं को ही जब सब एडवाइस देने वाले? कहाँ गए वो? तो जो नियम हिंदू त्योहारों को लगाया जाता है, फिर वही नियम अभी बकरीद के टाइम क्यों लगाया नहीं जाता है? तभी इनको बकरी काटने का परमिशन क्यों देना चाहिए? 7 जून के दिन जो बकरीद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय बछड़ा बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे। और जो एमआईएम के कॉर्पोरेटर एमएलए जो रोड पर आकर जो तमाशा करे, इनको रोके, नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचाएंगे। हिंदू धर्म गुरुओं और नेताओं को आपने सुन लिया। अब इन सब बयानों के बाद मुस्लिम पक्ष और विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कुर्बानी के समर्थन में बयान देना शुरू कर दिया। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा, हमारे त्योहार को सियासी रंग मत दीजिए, कुर्बानी तो हम देंगे और हाँ जरूर देंगे। सुनिए मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। तमाशा बना लिया कि साहब इको फ्रेंडली के आप कागज का बकरा बना लें और काट दें, या आप आटे का बकरा बना लें काट दें, क्या है ये?
सालों से परंपरा चली आ रही है हिंदुस्तान की कि यहाँ पे मुसलमान बकरीद पे कुर्बानी करते हैं, पूरा एक बड़ा समुदाय कुर्बानी करता है और बकरे बेचे जाते हैं, ख़रीदे जाते हैं, इस पे होती है कुर्बानी। तो उस पर जब किसी को आपत्ति नहीं, आपको क्यों आपत्ति है? कुर्बानी हमारे मज़हब का एक फ़र्ज़ है, एक अक़ीदा है और इसको हर हाल में करना है। रहा है इको फ्रेंडली पर्यावरण के ऊपर बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के इतना कहने के बाद आज तक कब आतिशबाजी बंद हो गई, कहाँ आवाज़ें बंद हो गई, वो बता दें ज़रा से ये संगठन। इससे कई हज़ार करोड़ की इकॉनमी को बूस्ट मिलता है और इस बकरीद के कुर्बानी के नतीजे में कई लाख लोग कई दिनों तक उनको 2 वक्त की रोजी रोटी मिलती है। लिहाजा उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कतें और परेशानी ना पैदा की जाए। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। दोनों पक्ष आपको विस्तार से सुना दिया। अब ये तो बात हुई बयानबाजी की, लेकिन कुर्बानी को लेकर देश का कानून क्या कहता है? क्या कुर्बानी देना ठीक है? और अगर है तो इसके लिए क्या कानून है? जानना चाहते हैं? अगर ये सब कुछ समझना चाहते हैं, क्योंकि इतनी कहानी देखने के बाद आपके मन में एक सवाल ये जरूर चल रहा होगा कि कुर्बानी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, बकरा काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, कानून क्या कहता है? जानना चाहते हैं? देख लें। भारत की 19% मुस्लिम आबादी हर साल बकरीद मनाती है, जिसमें लाखों बकरों की कुर्बानी दी जाती है। सटीक आंकड़े तो नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट की माने तो कुर्बानी की संख्या लाखों के पार जाती है, लाखों के पार। संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता देता है। आप अपनी धार्मिक प्रथाओं को बिना रोक टोक के मना सकते हैं, लेकिन नैतिकता और स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। वही पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की माने तो क्योंकि कुर्बानी एक धार्मिक प्रथा है तो इसकी अनुमति कानून देता है, लेकिन कोई भी कुर्बानी पशु क्रूरता की श्रेणी में नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए। अब कुर्बानी के नियम क्या है? पहला नियम, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी प्रतिबंधित है। आप कहीं भी सड़क या बाहर मार्केट में खड़े होकर कुर्बानी नहीं दे सकते। निर्धारित बूचड़खानों या निजी परिसरों में ही कानूनन कुर्बानी की अनुमति है, यानी इजाजत है। वहीं पर्यावरण और स्वच्छता कानून क्या कहता है? स्वच्छता कानून के मुताबिक आप कुर्बानी दें, लेकिन नगर पालिका के नियमों का पालन करें और जानवर का कोई भी अवशेष सार्वजनिक स्थान पर ना फेंकें। दोनों पक्ष आपको सुना दिया। देश का संविधान क्या कहता है ये भी बता दिया, लेकिन आम जनता क्या कहती है, आम मुसलमान क्या सोचता है, ये भी तो सुनना जरूरी है, इसलिए ये भी सुन लीजिए। तो असल में रिलीजन में जो है वो अलाउ नहीं करता, जो रिलीजन से अलग हटके ये चीज़ अब हम लोग ने तो तय की नहीं है, ये तो चला आ रहा है कि जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने करा है उसी सिलसिले में हम ये कुर्बानी का त्यौहार जो है, ईद का त्यौहार जो है वो मनाते हैं और आगे भी ऐसे ही जारी और सारी रख के इसको मनाएंगे। पहले तो कुर्बानी ये एक इंसान के ऊपर थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बकरे के लिए दुम्बा इसके लिए करी, तो इसलिए हम लोग का एक त्यौहार है ये, तो बकरा का ख़रीदते हैं फिर उसको एक दिन कुर्बान करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि बकरीद मनाइए, जैसे मनानी है मनाइए, लेकिन संविधान और नियमों के दायरे में रहकर मनाइए। और हाँ, इको फ्रेंडली बकरा देखा आपने?